हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. डिफाइन करंट सेंसिटिविटी एंड voltage sensitivity of a moving coil galvanometer. How can a galvanometer be made more sensitive? So let's see the key concept of this. The key concept of this question is, beta, what is sensitivity of the galvanometer? तो galvanometer क्या है? It is a device that detect electric current in a circuit. एक सर्किट में बह रहे इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है ना, बाई शोइंग डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल. नीडल का डिफ्लेक्शन शो करके. सिंपली, तो अब सेंसिटिविटी क्या होती है? इफ इट शोज अ वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन. अब सोचिए करंट बहुत कम है लेकिन डिफ्लेक्शन कैसा? सुई बिल्कुल लास्ट में जाके पड़ गई, है ना. तो इट शोज अ वेरी लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर वेरी स्मॉल करंट. देन इट इज सेड टू बी सेंसिटिव. इसे हम क्या कहेंगे? सेंसिटिव बोलेंगे. किसको? गैल्वेनोमीटर को. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज द करंट सेंसिटिविटी. तो करंट सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज द, तो सिंपल सी बात है, डिफ्लेक्शन पे ही डिपेंड करेगा. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन व्हेन यूनिट करंट इज पास थ्रू गैल्वेनोमीटर. जब गैल्वेनोमीटर से कितना यूनिट करंट पास हो जाए, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा आई सेंसिटिव यानी करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू कितना? ये हमारा डिफ्लेक्शन के इक्वल होगा और डिफ्लेक्शन इज गिवन बाई व्हाट? अल्फा डिवाइडेड बाई करंट कितना हो गया? आई. तो दिस इज व्हाट करंट सेंसिटिविटी. अब अल्फा के केस में यू नो इन इक्विलिब्रियम क्या हुआ था? कॉइल में जो टॉर्क क्रिएट हुआ था एन आई ए बी, दैट बिकम्स इक्वल्स टू द के अल्फा, जहाँ के क्या था? टॉर्जन कांस्टेंट. तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा? एन आई ए बी अपॉन के. तो वी कैन पुट इट हियर आई एस इज इक्वल्स टू एन आई ए बी अपॉन के. इट बिकम्स व्हाट? आई से आई क्या हो जाएगा? कैंसिल. यहाँ से हमारा आई एस आ जाएगा एन ए बी अपॉन के. सो इट इज ऑल्सो द करेंट sensitivity. Simply, now come to the what? Voltage sensitivity. ये पूछा आपसे वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो ये क्या होगी? इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन when it is connected across यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस पे कितना लगाया जाए? यूनिट. तब जो इसमें करंट डिफ्लेक्शन आएगा उसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज सेंसिटिविटी. तो सिंपली ये हमारा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा ये हमारा अल्फा, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड. तो हम अल्फा को अभी अभी मैंने देखा था, अल्फा क्या हो गया था हमारा? एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के. और वी इक्वल क्या हो जाएगा? आई आर, जहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल.
है ना। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे यहाँ से वी एस क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा हमारा एन आई ए बी डिवाइडेड बाई के, और ये हमारा हो जाएगा आई आर, तो आई से आई कैंसिल, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी एन ए बी अपॉन के आर। तो सिंपली अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा मोरली जो आपका सेंसिटिविटी है किसकी, गैल्वेनोमीटर की, वो मोस्टली डिपेंड कर रही है तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंसिटिविटी। तो आप ध्यान से देखिए आपका किस किस पे डिपेंड कर रहा है, सेंसिटिविटी डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स, तो सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देख लीजिए सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जिससे हम क्या बोल रहे हैं एन, दूसरा किस पर, मैग्नेटिक फील्ड जो कि कहाँ है, कॉइल के लिए प्रेजेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसे हम क्या बोल रहे हैं वी, और ये और क्या आ रहा है हमारा ए, एरिया ऑफ द कॉइल, कॉइल जो कि हमारा क्या है ए, एंड लास्ट किस पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्जन कांस्टेंट। कितना, के से डिनोट कर रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दीजिए, एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दीजिए, और इसको क्या कर दीजिए कम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।